कब? मुझे ओ, इससे लग रहा था तैया ने ना खाए। देखियो खून इकट्ठा ना होएगा इससे। देखियो कितनी निशान पड़ गई। अरे हम ही बतेरे बैठे अपने हाथ कल से लेके। ऐसा जी कर रहा बस उपाड़ दो। क्यों? खुजली हो रही है इतनी ज्यादा। देखियो अब तो सूजन ही हाथ तक आ गई। हाथ पे देख, उंगलियों में भी आग लगी। देख रिंग भी कितनी टाइट होगी। निकाल दो ना, है ना? ले निकाल दे। निकाल दो दोनों। है? निकाल दी दोनों। चूड़ी भी निकाल दी। तग्गे तो उतरेंगे ना। तग्गे वैसे घूम रही है, अभी इतने टाइट नहीं हुए। मेरे भी घूम रहे, देखो देखो। पर कस गा हाथ, देखिए यहाँ तक आ गई सूजन। पर बड़ी जबरदस्त रातों खुजली होती रही है मेरे हाथ में। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखो ये देखो। ये तो बहुत बुरा हुआ। हो जब तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अब ऐसे जी कर रहा है इसे कितना खो जाऊं। डंग तो मैंने उस टाइम ही निकाल दिया है। मम्मी, हाँ ऐसा करना, शाम का तरुण डॉक्टर के पास जाना। अच्छा, शरबत नहीं तो लगाऊंगी इसमें। रवि चांद तो बच्चों का है और तरुण डॉक्टर भी बच्चों के है। वो लड़के को है, नहीं बड़े के। सबके सबके हमारे भी। और क्या। ये बड़े खुश हो रहा क्यों? रात तो खूब बेड़ाए दादी पोते हैं? और नहीं, माँ जी भी खूब बेड़ाई है, तो भी खूब बेड़ाया। मैं कब बैठाया? रात को बता तो रही हूँ। रात को एक बार तो मैं सोच रही हूँ उस टाइम वीडियो बनाने की। मैंने की मम्मी की वीडियो बनाऊं। मम्मी इतनी बेड़ाओ रात को। तो आज जब आएगी, जब वैसे देखियो मोटा मोटा हाथ अच्छा लग रहा है। दिखाना देख हाथ मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ देख, ये तो पतला सा। देखिए मोटा गंदा लग रहा है। गंदा लग रहा है। बप्पी तो दौड़ खेले। अरे मैं तो अच्छी खिलाई रखी हूँ इसने। इस हाथ से तोता उड़। ये कितना पतला लग रहा हूँ। चलो तोता उड़। मैं और क्या उड़ता है? मोर उड़ते। अच्छा, पता नहीं यार, उड़ा रहा है। पता है मुझे। मैं पूछ रहा था। कबूतर उड़। चिड़िया अब मैंने ना उड़ाया। मैंने भी नहीं उड़ाया। मम्मी उड़। उड़ा। मैंने नहीं उड़ाया।
हो गया। सॉरी, काम तो कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन पूजा हो चुकी है। पूजा तो मैंने कर ली और हाथ की वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, देख सकते हो आप। मुझे सोच आ रहा देख के अभी अपने हाथ है, इतना मोटा हाथ होगा मेरा। पार्थ है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और अब पता ना मुझसे काम भी कम हो पा रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है खुजली मीठी मीठी और हल्का हल्का सा दर्द। बाकी अब पार्थ है नहाएंगे, पानी होने वाला है और मैं और क्या, और कल नहा चुकी है। सड़ैल को जीना कर। बच्चों में बस क्या है यहाँ, बस पूरे दिन इनके सामान ही सेट करने में लग रहा है हम। हाँ जी, हम पता शाम को ना आंसू दीदी के घर खेलने चले जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। दीदी बना रही है रोटी, नहा धो लिया, पूजा वूजा सब हो गई। हाँ दे दो। और मैं कर रही हूँ किचन सेट। बर्तन धुली मैंने सारे। हवा बहुत ठंडी चल रही है। दीदी भी नहा ली, बच्चे भी, सबका नहाना धोना हो गया। मैं रह रही हूँ, अब मैं धोऊंगी कपड़े और पोछा दीदी का, क्योंकि हाथ देखा है आप सबने सूजा हुआ है। तो अभी मुझे नीचे पोछा लगाना है, ऊपर भी, और फिर नहाना धोना है, फिर कपड़े भी धोने। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ सारा काम। काम फैला हुआ है, जब तक काम नहीं होता ना मुझे सब्र नहीं आता है, इसलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। रोटी बन गई और फिलहाल शिवानी को पानी है, इसे हटा के जब रखना कुछ। देख ली हेलो गाइस, कायरा, हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो परी, गायू गायू, परी ओ गायू, ना 2 चेयर लिया, ले चीज ले ले ले, देख सा लास्ट वाला रूम देख इसमें, ले चीज ले, मम्मी उतना क्यों लिखता? मतलब ही लड़की। कोई बात नहीं। अरे आज न जा कुर्सी छोड़ के, है गायू, ओ गायू, गायू कौन है मम्मी? तू खुश है? परी, ए नहीं परी, ओ गायू मम्मी ये नई ब्लॉग बनाया। परी, वो अरे परी नहीं करे। गायू देख, परी मत लेके जा, मत लेके जा। गायू देख, देख तो सही। ओ खाने की, ओ खाने की भर तो। मम्मी कौन है? मम्मी कौन है? मम्मी कौन है? मैं जा रही हूँ बस। गायू मैं जाऊँ? यू थोड़ी है मम्मी, यू दीदी है। जी जी है, जी जी। गायू बस किस करेगी? क्या हुआ? आई मेरे बच्चा, देख नी तो तेरा गिर गा। ये गिरी, ये गिरी, डर गई, डर गई। पापा गाड़ी कैसे चलाते हैं? अच्छा गाड़ी कैसे चलाते हैं पापा? बताइए। आप कैसे चलाते मामा हो जा गाड़ी? रहे गाड़ी में, बैठ जा। आप कैसे चलाते हो गाड़ी? गायू मामा जा रही गाड़ी में, जाओ। कुकू आप कैसे चलाते हो गाड़ी? अब मम्मी कौन है? मम्मी कौन है? मम्मी कौन है आपकी? ये ना, ये मम्मी इसकी गाड़ी में बिजी है बेचारी। ना, यू ना मम्मी,
यू दीदी है? हाँ यू है मम्मी। दे यू है मम्मी। कौन है? ये कौन है? ये भी मम्मी है। ये बुआ जी हैं। और ये दीदी आयशी। आयशी दीदी है। आयशी मम्मा। अरे आपके पापा ना ये दीदी है। दीदी है। दीदी है ना, ये दीदी है तेरी। पापा का क्या नाम है आपके का? अच्छा ठीक है, आपके पापा क्या नाम तेरे पापा का? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है पापा का? इसे ना पता, इसे तो बस खाने की पता। शेक। कौन सा शेक है वो? मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स है। अरे ओ गाइस, कौन सा शेक है वो? क्या नाम है आपके पापा का, बता दो। शेक शेक है। आता फ्रॉक पहन के बदना नहीं पे। ये शेकू तो गेल बोलेगी शेकू। गुलाब टीम चलो टीवी देखना, चलो टीवी देखना। उधर उधर दूसरे में। इस पर हाथ फेरो बड़े चैन से। अरे मैं सोच रही थी वॉशरूम में साइमन की जल्दी से जाके इसमें फूंकने लगाऊं, मेरे हाथ में कपड़े हो गए, फिर मुझे पानी रखना, फिर मैं आ गई। हाँ मम्मी। मम्मी कह रही ना शरबत लगा ले, इसलिए लगा रही हूँ। बालों से बर्तन। अब क्या तू भी ले ले, कुछ नहीं रखे फिर ना लेंगे आगे को, अब रखिए तो देखूं। दीदी दे दिए नहीं। अरे शिवानी मैं कुछ कह रही लेने के लिए, कोई बर्तन लेना है मुझे, अब याद ना रही कि क्या लेना है। गाइयों आयुषी कैसे मोटी हो रही है। अजी मेरे इनसे मोटे नहीं ना, मेरे चौड़े। आपके गोल से होते क्योंकि छोटे ना, मेरे चौड़े। जैसे ऊपर फूले फूले से बोल हेलो। बहुत बुरा लग रहा आपका हाथ। उसे तो मोटू पतलू कोई कह भी दे ना, बहुत बुरा लगा। अच्छा हमार कैरत सबसे पहले गई होएगी। गिर जाते हैं अभी, है ना? गिर गई। मत तो तोड़ देती ना। हाँ तो तू अच्छा वो गिर जाते। लौंडे। गलत करा। हवा चल कि आपने ये देख कितना टाइम देखा ना, कितना टाइम हो रहा, कितना पूरी मत खाना। 134। पूरी मत 1:30 बज खाना चुका भाई है। मम्मी। अब थोड़ी देर लेट जाते हैं, वैसे भी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और धूप अच्छी है। अभी मैंने हाथ में बहुत देर शरबत लगाया। कैसे करेगी? अरे मैया शिवानी कितना सोच आ रहा हूँ मुझे, हाथ देख इतने मोटे हो जाता। सट पार्ट नु कह रहा मम्मी बहुत गंदा लग रहा तुम्हारा हाथ। वो भी टट्टी जैसा है ना। बुआ के ना देखे फिर। वाकई तो मैंने ऐसे ही देखे, वहाँ आदत है ऐसे देखने की, मेरा ना देखा मैंने ऐसा, फिर मैं ऐसा लग रहा पहलवान इनका सा हाथ। मुझे इतना सोच आ रहा अपने हाथ। लाल हो रहा है तो लाल तो हो रहा, देख सारा लाल हो रहा, जहाँ जहाँ सूजन है ना वहाँ सारा लाल है। बात कहाँ जा रहा बेटा? आज लौटेंगे। आशीर्वाद दे दे मन के। बुढ़ी आ रही है, कल ही पी थी। अच्छे रहे मार ले। समीर पियो, स्कूल में पापा पिए हुक्का। कंबल बेचने वाली है। कंबल देख रही हूँ। हम वहाँ बैठे रह गए यहाँ पे, तो मतलब वहाँ धूप चली जा तो फिर हम यहाँ पे आ जावे, लेकिन हम यहाँ के बैठे हैं ना, ओहो हो देखिए कबूतर कल हमें हमारी चोट लगती इसकी। अब इसलिए फिर हमें यहाँ बैठना ना मिलता, क्योंकि यहाँ ये बार बार नाच पे आते रहे। फिलहाल हम चलते हैं क्योंकि ये आएंगे फिर हम। तो जैसा कि आप सबने देखा कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथ में सूजन आई हुई है
और आज भी आप ये कहोगे सुबह से ये हाथ ही दिखा रही है और सूजन दिखा रही है। तो सच में ही मेरे सभी बहन भाइयों, अगर आप इस चीज़ से बोर हो रहे हैं या कुछ भी है, तो मैं ये चीज़ जो दिखा रही हूँ, मेरा सुबह से फोकस इस पे ही। सुबह से क्या, रात को मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई इसकी वजह से। एक तो मेरे मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि मतलब इसमें मीठी मीठी खुजली हो रही है। ऐसा मन कर रहा है मेरा कि इसे बहुत ज़्यादा खुजा लूँ जिससे मुझे थोड़ा राहत मिले। और इसमें ना कल तो ऐसे हो रहा था, जब मुझे कभी बुखार होता है, आप सबका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब कभी मुझे बुखार होता है तो मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा भभका निकलता है। सेम वो चीज़ इसमें मतलब कल मेरे हाथ में भी यही चीज़ हो रही थी। और बाकी आज मतलब सॉरी, सकरौत वाले ब्लॉग पे मुझे कुछ कमेंट आई थी जिनका मैं रिप्लाई करूँगी और मैं बताती हूँ। और एक वो उस वाले ब्लॉग पे भी आई थी जहाँ मतलब जो हम घर से आए थे उस वाले ब्लॉग पे। तो मुझे किस किस ने कमेंट किया जिनका मैं रिप्लाई कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ अभी। मुझे मीनाक्षी भाटी की कमेंट आई है, उन्होंने मुझसे पूछा है दी आपके हाथ में क्या हो गया। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं वॉशरूम गई थी और जैसे ही मैंने टावल ली, मैं हाथ पूछने वाली थी, मैं हाथ पूछ ही रही थी कि मेरे हाथ में एकदम मुझे लगा जैसे मेरे हाथ में चैटी खा गई हो। तो मैंने एकदम जैसे देखा, मैंने कहा हाथ में कुछ खा गया। तो मैंने फिर वो टावल तो हटा दी थी और वो मशीन पे रख दी साइड में। फिर मैंने देखा कि मतलब ऐसे हो गया मेरे, जैसे धौंस बढ़ जाती है ना कभी, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। फिर मैंने वो निकाल दी, फिर भी मेरे हाथ में इसमें बार बार मतलब ऐसे होता रहा जैसे कुछ खा गया हो। फिर मैंने एकदम सोचा, मैंने कहा चल जल्दी से बाहर चलती हूँ और फिर मैं जाके इस पर लोहा लगा लूँगी तो फिर मतलब थोड़ा ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे हाथ में कपड़े थे और फिर मैं अपने उसमें ऐसे बिजी हो गई, मैं लोहा साथ के साथ नहीं लगा पाई। वरना सब बोल रहे थे कि अगर साथ के साथ लोहा लगा लेती तो उससे भी ठीक रहता। और फिर दूसरा, इसमें मैंने अब फिर मम्मी को मैंने दिखाया तो सबने बोला कि हाँ इसमें आप शरबत लगाओ, तो मैंने शरबत लगाई थी। यहाँ रख दो। और दूसरी मुझे कमेंट आई है, लव चौधरी नाम से ये हैं उनकी आईडी। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि दीदी आपने अपने हाथ पे क्या गुदवा रखा है, यहाँ से तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है। ये मैंने अपने हाथ पे अपना और इनका नाम गुदवाया, अपने हस्बैंड का, प्रीत युग, ये नाम गुदा हुआ है मेरे हाथ पे। बहुत सुंदर है मेरा टैटू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं पता था कि हाथ पे तो ऐसे रहेगा और वैसे हम इतनी जल्दी बिछड़ जाएंगी, सोचा नहीं था। और बाकी और मुझे एक कमेंट और आई थी मुझे अंजू तंवर के नाम से है उनकी आईडी। उन्होंने कमेंट की थी जिस दिन हम घर से आए थे उस वाले ब्लॉग पे कि दीदी मुझे मनीषा दीदी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उन्हें सब रोक रहे थे, उनसे इतना बोला गया रुकने के लिए और वो नहीं रुकी। लेकिन वो ये क्या कहूँ इस चीज़ में, दीदी को भी ये है कि जब हम साथ में रहते हैं ना, दीदी की बात नहीं है हमारी बात भी है और मेरी शिवानी की भी यही बात है, जब हम साथ में होते हैं तो वहाँ पे बहुत मन लगता है। लेकिन जब अकेले होते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्योंकि अब आप देख सकते हो विक्की विशु भी घर पे नहीं रहते, वो भी जॉब करते हैं और पापा अपनी शॉप पे रहते हैं और मम्मी रहती है घर पे। अब तो फिर भी ये थोड़ा भगवान ने ऐसे बात बिगाड़ दी जिस वजह से घर पे कोई ना कोई आता रहता था। और बाकी ऐसे होता नहीं है कि मतलब हर बार ये होता है, क्योंकि अब से पहले वाले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा तो अकेले वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसीलिए दीदी मनीषा का बिल्कुल मन नहीं था रुकने का। वो कहती वो गई भी हमारे लिए थी सच में, वो इसलिए गई थी कि हम मंडे को गए थे तो दीदी ट्यूसडे को ही आ गई थी और फिर थर्सडे को हम तीनों साथ में आ गए। तो फिर वो कहती तुम चली जाओगी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर दीदी मनीषा का बात ना मानना है यहाँ, मतलब इस वजह से मना किया था उन्होंने कि हाँ मतलब मुझे रुकना नहीं है। कमेंट मुझे आई है, उनकी आईडी का नाम कुछ यूज़र करके ऐसे है। तो उन्होंने मुझे पूछा है जो बल्लमगढ़ फरीदाबाद के पास फतेहपुर है, पता नहीं भाई मुझे नहीं पता कि आप हमारे ही गांव की बात कर रहे हो या फिर ये कोई और फतेहपुर है। लेकिन मैं बता देती हूँ मेरा जो गांव है वो दिल्ली में है, असोला फतेहपुर तवरों का जो गाँव है मैं उस गाँव से बिलोंग करती हूँ। और मैंने पहले कई बार बताया भी है कि मैं असोला फतेहपुर से हूँ। तो ये सारी कमेंट मुझे आई थी तो मैंने सोचा इनका रिप्लाई मैं आपको व्लॉग में दूंगी। तो मुझे अच्छा लगता है आप सब मुझे ऐसे कमेंट करते हो और जो आपकी कमेंट होती है आंसर के लायक मैं वो आंसर भी करती हूँ, वैसे रिप्लाई में कमेंट में भी कर देती हूँ। और बाकी जो नहीं कर पाती वो मैं व्लॉग में कर देती हूँ। और एक हमारे लिए बैड न्यूज़ ये है कि हमारी बांगरो नहीं रही, हमारी बांगरो बेच दिया, चली गया। खासकर मतलब दुख इस बात का लग रहा है कि हमें पता भी नहीं चला। और कल मैंने जब व्लॉग में बताया था कायरा भी, सोनू चाचू और पार्थ भी जो बोल रहा था वो बांगरो के ही मैटर में बात हो रही थी, बांगरो का ही टॉपिक था। हम बांगरो के लिए मतलब ऐसे हुआ कल जब मैंने रोटी बनाई थी ना गाय के लिए, तो जब पार्थ देने गया था ना तो पार्थ, मैं देती हूँ गाय के लिए रोटी लेकिन पार्थ करता है हाफ बांगरो को और हाफ गाय को दे के आता है। जबकि मैं गाय के लिए बनाती हूँ वो कच्ची रोटी पहल की जो बनाती हूँ। फिर पार्थ गए तो कहने लगा मम्मी
मैंने कहा हाँ, बहुत शॉक्ड हो गई, मम्मी बांगरू नहीं है। मैंने कहा बांगरू बेच दी बेटा। तो फिर उसने कहा मम्मी हमें पता नहीं चला, खुद हमें भी नहीं पता था कि बांगरू ऐसे चली गई है, हमें भी बाद में पता चला था कि अब बांगरू नहीं है, बिक गई। बहुत दुख हुआ क्योंकि हम उसे, आप सब भी देख सकते हो, बच्चों ने ही देख लो, वरना कहाँ भैंस का ऐसे नाम रखते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि पार्थ ने नाम रखा था बांगरू, और जो उसका ऐसे नाम रखा गया, और वो सब ही उसी को बांगरू बोलते थे। और स्पेशल दुख भी इसलिए क्योंकि ये लेके आए थे उस भैंस को। अब शायद वो, ये मम्मी हर जानती है इन चीज़ों के बारे में कि वो ज़्यादा एज हो गई, पता नहीं कैसे, इसलिए मम्मी पापा इन्होंने ये डिसीज़न लिया था कि अब नहीं लेंगे, और उसे ही बेच दिया गया। बहुत अच्छी थी। और शिवानी तो कह रही थी सच में मुझे रोना आ रहा है, आंखें भर आई थी जब हमने सुना कि बांगरू चली गई। क्योंकि इंसान, ढोर, कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो, जब घर में रहते हैं तो होता ही है। और आप सब तो शायद जानते ही होंगे अपनी बहन को कि वो कितनी इमोशनल हो जाती है इन सब चीज़ों के लिए। कोई भी हो, बहुत दुख होता है मुझे तो हर चीज़ के लिए। हमारी पहले गाय थी, उस टाइम में व्लॉगिंग नहीं करती थी, हमारी गाय ख़त्म हो गई थी, मैंने उसका भी बहुत दुख किया था, मैं बहुत रोई थी सच में उसके लिए भी। और बांगरू के लिए भी हमें ऐसे ही लगता है जैसे हमारी फैमिली मेम्बर थी और ऐसे चले गई। इतनी अटैचमेंट हमारी किसी गाय भैंस में नहीं रही जितनी बांगरू के साथ थी, और अब वो हमारे बीच नहीं है। अब जहाँ भी हो वो ठीक हो। तो आज का व्लॉग यही था। आशा करती हूँ आप सब ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहेंगे और मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। और मेरा हाथ, एक कमेंट आई थी कि डॉक्टर को दिखा लो, बट हाँ ये मतलब कुछ वैसे ही खाने से सूजन है, डंक भी नहीं है इसमें, वो निकल चुका है। सूजन तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, आप सब देख सकते हो इसमें। और मैं देख ही रही हूँ, आज मैंने शरबत लगाया है। सब यहाँ पे बोल रहे थे रात, मतलब कल के लिए, कि रात रात सूजन चढ़ेगी फिर उतर जाएगी, और अब ज़्यादा ही हो गई है सूजन। देखूंगी शाम को, डॉक्टर से पूछूंगी, अगर कुछ देते हैं तो मैं फिर उनके पास जाऊंगी, डॉक्टर से ही सलाह लेके आती हूँ। क्योंकि पार्थ भी बोल रहा था मम्मी आप डॉक्टर को दिखाओ, मैंने कहा हाँ शाम को जाऊंगी। बोल रहा था ना वो सुबह ब्लॉग जब चल ही रहा था कि या तो रवि चौहान डॉक्टर को दिखा लो, या फिर यहाँ पे हमारे यहाँ बैठते हैं डॉक्टर, उनके लिए बोल रहा था। मैंने कहा रवि चौहान तो डॉक्टर बच्चों का है, बड़ों का नहीं है। तो बाकी मैं ठीक हूँ, मैं अपनी केयर कर रही हूँ, ठीक हूँ। आप सब भी अपना ध्यान रखिए और ठीक रहें।